आज विज्ञान भारती के इस छठवें राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब उपस्थित रहे और आप सबके सहयोग से सहभाग से अधिवेशन सफल रहा। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमें ही नहीं पूरे देश को जिन पर गर्व है ऐसे वैज्ञानिक श्री सोमनाथ जी, श्री विजय भाटकर जी, सारस्वत जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ ही विज्ञान भारती के सभी पदाधिकारी श्रीमान विश्वनाथ कराड़ जी और आप सभी को, सभी प्रतिनिधियों को, जो भी विज्ञान भारती के प्रांत से, अलग अलग प्रांतों से कार्यकर्ता आए हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जिस तरीके से इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ये वास्तव में अभिनंदनीय है और ऐसा ही ये कार्य आगे चलता रहे और ज़्यादा उत्साह के साथ आप यहाँ से संदेश लेकर जाएं और वो देश के सभी लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ 2 दिन में जो चर्चाएं हुई, जो अपेक्षाएं, जो योजनाएं बनी, उसको भी लेकर जाएं और आप सभी लोगों तक वो पहुंचाएं। और निश्चित रूप से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका अब ये अभ्यास बना है कि विज्ञान भारती के कार्यकर्ता कोई नई योजना लेकर आए और फिर उस योजना में उत्साह से सब लोग लग जाएं। ये देश भर में बहुत लोगों का अब अभ्यास हुआ है, इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ी है कि अब हम कौन सी योजना लेकर जा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं और उसको हम किस तरीके से उसको आगे लेकर जाएंगे। तो इन जिम्मेदारियों को भी हमारे कंधे पर हमने लिया है और इसको मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसको अच्छे से निभाएंगे। विज्ञान भारती की यात्रा में कल से जो चर्चा हुई, तो ये बात सबके ही कहने में आई है कि विज्ञान भारती के सभी लोगों ने मिलकर काम भी किया और कुछ नाम भी कमाया। तो काम तो परिश्रम से काम किया है, लेकिन नाम कमाने के लिए और भी कुछ करना होता है। मतलब अच्छे तरीके से काम करना, अच्छे उद्देश्य के साथ काम करना। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छी परंपराएं हम लोगों ने बनाई है, और विज्ञान के विषय से बहुत सारे विषय होते हैं इधर उधर के, लेकिन विज्ञान का जो एक मुख्य मुद्दा हमने हाथ में लिया है, उस मुद्दे को लेकर निरंतर चलते रहना बिना कोई इधर उधर भटकते हुए, ये जो एक पक्का संकल्प हम सब लोगों का है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे विज्ञान क्षेत्र में सभी लोगों के लिए एक आशा विश्वास का स्थान, या जिसकी ओर देख के कुछ आश्वस्त हो सकते हैं, ऐसा एक नाम विज्ञान भारती ने कमाया है। और ये अपने अभी तक के कार्यकर्ताओं ने किए हुए काम के आधार पर हमें पूंजी मिली है, उसको लेकर हम लोगों को आगे जाना है। जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि जैसे जैसे एक एक उपलब्धि, यहाँ सोमनाथ जी और बाकी सब बैठे हैं, जैसे जैसे एक एक उपलब्धि हो रही है, वैसे वैसे देश के सभी लोगों का उत्साह और विश्वास भी बढ़ रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि हाँ, हमारे देश के लोगों में भी ये शक्ति है, ये क्षमताएं हैं और हम कर सकते हैं। ये उत्साह जो है, इसने हमारे देश को एक पूरा एस्पिरेशनल, यानी आकांक्षा या महत्वाकांक्षा रखने वाला देश बना दिया है। जिस देश में एक उत्साह है, एक उमंग है और एक संकल्प भी है कि हमें आगे बढ़ना है, आकाश की ऊंचाइयों तक आगे बढ़ना है। और स्वाभाविक रूप से इन ऊंचाइयों को छूने में विज्ञान एक बहुत महत्व की भूमिका निभाता है आज के आधुनिक समय में। और इसीलिए उस दृष्टि से अब देश जिस मोड़ पर है कि हमें बढ़ना है, सब क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसमें विज्ञान की भूमिका क्योंकि महत्व की रहने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से विज्ञान भारती के हम सब कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कुछ प्रश्न भी है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने। जैसे मैं कई बार सोचता हूं कि वैसे तो हर सभ्यता, हर समाज जो होता है वो निरंतर अपने जीवन में सुधार करना चाहता है, सुविधाएं, अधिक सुविधाजनक जीवन हो, ऐसा प्रयास करता रहता है, सब जो को करते हैं। परंतु जब वो ये करते समय केवल अपनी सुविधाओं का या केवल अपने बारे में सोचता है तो शायद वो बहुत सारी चीजों से समझौता करता है, पर्यावरण से और भी बहुत सारी बातों से। और इसलिए हम जब अपने प्रगति की बात सोच रहे हैं, अपने सभ्यतागत विकास की बात, सिविलाइजेशनल आगे प्रगति की बात सोच रहे हैं, तब इन सब बातों का सोचना बहुत आवश्यक है। और इसलिए एक इंटीग्रेटेड, व्यापक रूप से हर बात में सोचना आवश्यक है। और ये मुझे लगता है हमारा वास्तव में भारत का रास्ता है, भारत का विज्ञान है, भारत का ज्ञान है, और इसको स्थापित करना ये सारे समय में बहुत आवश्यक है। एक बात बहुत महत्व की है, पिछले 300-400 वर्षों में हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई और दुनिया भर के उसके कारण बहुत सारी नई बातें आती गई। और ये बात भी दुनिया में हुई कि बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं, अपने जीवन के मूल्य है, अपनी जीवन की परंपरा, पद्धतियां, तो लोगों ने जो तकनीकी आई उसके अनुसार मार्केट आया, उसके साथ अपनी संस्कृतियों के साथ भी लोग कुछ ना कुछ समझौते करते चले गए, क्योंकि नई नई तकनीकी आती गई, लोगों के जीवन में अभाव भी थे, तो ये चलता ही गया है। अब मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्र इस मोड़ पर है कि हम समझे कि भाई हमें कैसे जीना है, और उसको जीने के लिए और अच्छा करने के लिए हमें अपने विज्ञान के आधार पर कौन सी नई तकनीकी चाहिए, कौन सी नई रचनाएं चाहिए। और इसलिए टेक्नोलॉजी के आधार पर चॉइस ऑफ कल्चर नहीं होना चाहिए, हमारे कल्चर के आधार पर, हमारे जीवन की पद्धति के आधार पर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये जो भारत का मुख्य रूप से मुझे लगता है कि संदेश होगा, और जिसमें ये सारी बातें आती है, इसके बारे में और आप लोग सोचें, और इस बात को हम अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे तो भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान सब क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। परंतु उसके साथ ही संस्कृति के कारण जीवन में एक जो शांति और सुख आता है, उसका भी लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इसके लिए पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।